जी बताइए। बस आपसे बात करना था। जी जी बोलिए ना। ऐसे ही मतलब, हाँ, हैं? ऐसे ही बस बात करना था आपसे। मतलब आपकी वीडियो देखते हुए मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपके जीवन में कुछ कुछ चेंजेस आई हैं क्या उससे? चेंजेस आती है पर फिर से नेगेटिविटी आ जाता है। हाँ तो उसको ना फ़ोन के चार्जर की तरह होता है। मैं आपको जब वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ? हाँ हाँ करिए ना। हाँ, एक मिनट। This call is now being recorded. देखिए हाँ भैया। बात बहुत सिंपल है कि हम जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं वैसी चीज़ें हमको कैसे समझाऊँ मैं आपको। आप मतलब, कभी एक पूजा घर में चले जाते हैं ना, जी। ठीक है। जब वहाँ पे अगरबत्ती जल रही होती है, जब वहाँ पे पुष्प होते हैं, आप वहाँ पे थोड़ा आधा घंटा बिताओ और बाहर निकल के आओ ना, आपके कपड़ों में से वो महक आती रहेगी, हाँ। ठीक है। उसी तरह जब हम ट्रैफिक में चले जाते हैं, हम वो सारी चीज़ें देखने रोड पे घूम के आते हैं, हमारे हाँ। कपड़ों में से हाँ, मतलब उसका पोल्यूशन की, स्मेल आता है। हाँ, डस्ट का स्मेल और पोल्यूशन का स्मेल आता है, करेक्ट। हाँ हाँ। उसी तरह जब हम जिस लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती है, ठीक है। आप अगर 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ समय बिताएंगे आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप 5 काइंड हार्टेड लोगों के साथ समय बिताते रहेंगे आप उनके जैसे काइंड हार्टेड हो जाओगे। आप 5 बिलीवर्स के साथ समय बिताते रहोगे आप भी चीज़ें बिलीव करने लग जाओगे, है जी। कि नहीं? समझ गए? हाँ, इसलिए मैं आपके साथ ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। किसके साथ? मतलब आपकी वीडियो लगा लेती हूँ, फिर मैं काम करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, वही सब। बहुत बहुत आभार। मैं भी अपनी वीडियोस सुनते सुनते ही वो करता हूँ, क्योंकि जब जब जो जो बातें होती हैं अभी इस मोमेंट में जो मैं बोल देता हूँ फिर मेरे को बाद में याद नहीं रहता, तो जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को लगता है हाँ सही कहा, बहुत अच्छा है। इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुई हैं वैसे। एक्चुअली अब तो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं। हाँ। जी। नहीं, आपने बोला है कि आप अपना डिटेल्स मत बताइएगा। हाँ इसीलिए नहीं बताना है। एक्चुअली मुझे भगवान ने थोड़ा स्पेशल बनाया। मैं थोड़ा फिजिकली थोड़ा दिक्कत है मुझे। आई नो हैव पोलियो। प्रॉब्लम। ओके। बट मुझे पहले लगता था कि यार ऐसा दिक्कत है, बट अब लगता है यार मतलब कुछ तो स्पेशल है। मैं 100 लोग की भीड़ में अकेले दिख जाऊंगी। आज ही एक वीडियो पोस्ट किया था अपने स्टोरी में। दो लोग जो व्हील चेयर पे कथक या भरतनाट्यम सीख रहे थे, आपने देखा वो वीडियो स्टोरी में इंस्टाग्राम की? नहीं, नहीं देखा मैंने। आप देखना। बात हाँ। वही होती है कि हर किसी के जीवन में इंसान पूरा ठीक रहे ना, हाँ। अगर उसके दिमाग में ऐसे महसूस होता रहता है कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, तो वो उसी कमी पे फोकस करता रहेगा, वो कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। और बहुत सारे हाँ। ऐसे लोग रहते हैं जिनको कुछ भी ऐसी कमी महसूस होती है ना, वो दूसरे अपने स्किल्स इतने डेवलप कर लेते हैं जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना, भगवान आपके साथ है। कोई भी चीज़ अनप्लैंड नहीं है, सब कुछ भगवान वो करके ही भेजते हैं। मेरे को बचपन में पता ही नहीं होता था कि दोस्त कैसे बनाने हैं, मेरे को जी। समझ ही नहीं आता था। मैं बहुत हाँ। ज़्यादा डर भी जाता था कि यार कैसे होगा। अब फिर हाँ। बाद में भगवान ने ही मेरे से दोस्ती रिश्तेदारी निभा ली, अब भगवान ही मेरे दोस्त बन गए। हाँ, अब ये सही कोई है। सुनता है तो ऐसा लगता है कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, बट लिटरली वही है, मैं मैं भी मानता हूँ। अपनी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं हनुमान जी को मानती हूँ, उन्हीं से बोलती हूँ कि जी। आपने ऐसे क्यों किया। मतलब क्या है, क्या चाहते हैं, आपको जो कराना है कराइए मुझसे। मतलब मेरा क्या है भैया, मतलब मेरा काम होते होते लास्ट में पता नहीं क्या होता है कि वो नहीं, क्योंकि यही कंप्लीट होता नहीं है, होता है। ये सोच ही होती है जो उसको रोक देती है। हाँ, हाँ, एक्चुअली। हम जो आप। सोचते हैं ना वही चीज़ें क्रिएट होती है, ठीक है। मैं जो भी सोचता हूँ मैं पहले किसी को नहीं बताता, मैं बस उसी पे इतना फोकस करता हूँ। 2 वजह से मैं लोगों को नहीं बताता। एक, क्योंकि जिनसे मेरे को हेल्प चाहिए मैं उनको पूछता हूँ तो वो प्रॉपर एडवाइस मिल जाती है, या भगवान खुद ही वो किसी ना किसी ज़रिए से, या तो वीडियो के ज़रिए मिल जाएगी या किसी ना किसी ज़रिए से वो मेरे तक पहुँच जाती है और वो चीज़ें अपने आप होने लगती है, ठीक है।
जी एक वो। तो ये मेरा एफर्मेशन होता है कि कोई भी चीज़ मैं चाहूँ तो मेरे जीवन में आ जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। जी ऐसे ही एफर्मेशंस आप करना। अब चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में हो, आप बोलना कि भगवान ही देख रहे हैं, भगवान ही पाल रहे हैं, भगवान ही सब कर रहे हैं, तो मेरे को किस चीज़ की चिंता हाँ है कि नहीं। हाँ, और क्या। तो जब आप उस फीलिंग में रहते हो, आपको जब भी डर लगता है, हाँ भगवान संभाल लेंगे। जी, आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो भैया? प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। कल ही एक डाली वाला वीडियो डाला था, आपने देखा था क्या? कि क्या था उसमें? कोई एक पेड़ के एक डाली को तोड़ के मेरे को दिया था किसी घर के ओनर ने। नहीं देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मतलब आपका एक वीडियो मैं 2-3 बार सुनती हूँ ताकि मेरे माइंड में बैठ जाए वो। हाँ, तो ऐसे हुआ कि कल मैं बस आ रहा था और एक डाली, एक पेड़ है किसी के घर के बाहर, ठीक है। अब मैं बहुत साल से उस पेड़ को देख रहा हूँ, उसको बहुत सुंदर है ऐसे सोचता हूँ और बहुत खुश होता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास भी उसी कलर के शायद थे या उससे डार्कर कलर का था मेरे पास एक पौधा, जो किसी को मैंने कटिंग दिया है, क्या हुआ याद नहीं है, एक है ऊपर, ठीक है। और मैंने रोड पे लगा रखे थे, जो गाय बकरी जब भी आती थी खाती थी, वो खुंदल देती थी तो वो हो जाता था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बकरी और वो सारे क्या बोलते हैं, भैंस वैस नहीं आने लगे। तो फिर मैंने क्या किया, सारी चीज़ को खुद ही खोदना शुरू किया और लेवलिंग करके आज भी अभी मैं वही करके आया हूँ। अब पौधे मैंने लगाए, तो मेरे मन में इच्छा थी कि वो वाला भी अगर मैं वृक्ष लाके यहाँ पे उसकी एक डाली लगा दूंगा तो कुछ साल में वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो अलग वैरायटी की है ना। तो अब मैं आते आते सोच रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि इतने साल से मैं देख रहा हूँ, बट कभी क्योंकि ज़रूरत भी नहीं महसूस पड़ी तो मैं गया ही नहीं उनसे पूछने। अभी मेरे को क्योंकि ज़रूरत महसूस पड़ी, मैं सोचा कि चलो आज मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं मामा जी के घर जा रहा था। अब मैं गया वहाँ पे और दोपहर थी, तो अब किसी को दोपहर में नहीं डिस्टर्ब कर सकते, तो फिर शाम में, अब शाम में अंधेरा होने से पहले तो नहीं ले सकता, अंधेरा हो जाएगा तो नहीं ले सकते। तो ऐसे हुआ कि हम गए थे फार्म हाउस, वहाँ पे बारिश होने लगी, तो हम तैर नहीं सकते थे क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गिरेगी ऐसे। तो हम निकल के आ गए बाहर। अब सोचा कि यहाँ पे रुकेंगे तो करंट भी जाएगा, तो क्या करेंगे, चलो घर वापस जाते हैं। तो 6:30 बजे के आसपास हम पहुँच रहे थे। मैंने देखा अरे पौधे वाले को मेरे को पूछना है, और चलो मैं पूछता हूँ। अभी मैंने भाई को बोला कि गाड़ी रोक दो, और देखा कि उनका गेट यहाँ पे है, घर पता नहीं अंदर कहीं तो बहुत दूर है, ठीक है। अब मैं सोच रहा था बेल बजाऊंगा, क्या करूँगा, उतने में गेट खुल गया, अंदर से लोग आ रहे थे। उनको मैंने पूछा, उन्होंने तोड़ के दे दिया। इतना सिंपल था, इतना सिंपल। अब ये मिरेकल है, ठीक है। क्या? अब कोई बोलेगा तो हाँ उसमें क्या है, कोइंसिडेंस, लोग वैसे सोचते हैं, पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे पता है, मुझे उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ, उन चीज़ों को मैं एम्फसाइज करता हूँ, उन चीज़ों के लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, इसीलिए वो चीज़ें और मल्टीप्लाई होती है जी। वो मेरा अफर्मेशन है। कार पार्किंग्स के लिए वैसे ही होता है, दोस्तों के लिए वैसे ही होता है। जिस दोस्त के बारे में मैं 2 दिन सोच लूँ, उनका अपने आप कॉल आ जाता है। 2 दिन कोई मेरे को याद आ जाए तो कॉल आ जाएगा। बट मेरे साथ नहीं होता है। हाँ, जब तक बोलोगी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ तो मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब मेन तो यही था मुझे, मतलब शादी का और जीवन साथी है, ये होता है ना शादी के लिए। हाँ, तो उसके अकाउंट बना था, तो उसमें मतलब एक थी, वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया कि मेरे पेरेंट्स से भी बात किया, मुझसे भी अच्छी खासी बात की उन्होंने 1 महीना। पता नहीं क्या उनके 1 महीने में इतनी चेंजिंग आ गई। मतलब सुनिए, ये सारी चीज़ें आपकी चिंता की नहीं है। मतलब कोई ऐसे क्यों कर सकता भैया? मतलब पहले आप कितना टाइम दो, अटेंशन दो, उसको स्पेशल फील कराओ, फिर ऐसे मतलब आप वो एक्सपीरियंस चाह रही थी, आपको वो एक्सपीरियंस मिला। आपने डिजायर किया कि कोई मेरे को चाहे, कोई मेरे को अटेंशन दे, करेक्ट? हाँ। आपको वो चीज़ मिली, आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। आप जब चाहोगे कि मेरा घर बसेगा, मेरा ये चीज़ें होंगे, तो वो चीज़ों को आप विजुअलाइज करो
कि मैं अपने घर में रह रही हूँ, अपना पका रही हूँ, मेरे और मेरे पति के साथ में अपना समय बिता रही हूँ, वो चीज़ों को जब आप एक्सपीरियंस करने लगोगी, वो चीज़ों के बारे में जब आप सोचने लगोगी, तो वो चीज़ें होंगी। ब्लेम गेम नहीं करना होता। भगवान आपको हर चीज़ से बचा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि आप किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जब आप हो, वैसे ही लोग आप आकर्षित करोगी। जब आप मानती रहोगी कि ये भी मेरे को लास्ट मोमेंट पे वो कर देगा, ऐसे ही होगा, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, अभी जो चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचती। हाँ, लास्ट टाइम ये हुआ था, ऐसे सोची ना 2-3 बार। डर था ना मन के अंदर। मुझे नहीं डरता, बट मेरे घर वालों को डरता। मैंने मतलब करेक्ट, तो घर वालों को समझा दो कि हाँ जो हो गया हो गया, अब कान्हा जी संभाल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अपने सोच मेरे इसमें मत डालो। उनको डरा दो कि आप लोग की वजह से ये चीज़ें हो रही है, आपकी वजह से ही होगी, मत करना आपसे। नहीं, सच बोल रहा हूँ। मैं बोलती हूँ, मेरे पापा अक्सर बोलते, मैं बोलती पापा ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, क्या उनको पता है आप तुम्हारे बारे में, ये है, ऐसी हो तुम, वैसी हो। नहीं पापा, बोली पापा आपको लगता है, सबको नहीं दिखता ये दिक्कत है। करे नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं बात करना, बोलो आपसे एक बार मिल के जाए फिर बात करें। तो वो भी प्रैक्टिकली सही ही है। हाँ, बात मतलब मैं उनसे बात करके उन्होंने टाइम नहीं दिया, फिर मैं बहुत ही मतलब डिमोटिवेट हुई, मतलब बहुत बुरा लगता है। तो मुझे मैडम, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई मतलब किसी आपको देखिए, ये कॉल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकती। 3 मिनट में आपको और दे रहा हूँ, आप सुन लेना, ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। कोई मेरे को ऐसे कैसे कर सकता है, कोई कुछ भी तभी तक ही करेगा जब तक आप चांस दे रही हो। मैं आपको धोखा तभी दूंगा जब आप मेरे पे विश्वास करोगी। जब आप मेरे को धोखा देने दोगी तभी मैं आप पे धोखा करूंगा ना। हाँ। अगर आप मेरे को धोखा देने ही नहीं दोगी, आप मेरे को चांस ही नहीं दोगी, कि तो मैं क्यों धोखा करूंगा। हाँ, वो तो है। उसी तरह आप विश्वास करती हैं तो उस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा ना। उसी तरह भगवान पे विश्वास रखो ना, तो खरे उतरेंगे उस पे। ठीक है। आपने भगवान को एक बार बोल दिया, भगवान जी मेरी शादी करवा देना, ऐसे घर में करवाना जहाँ पे मैं सुखी हूँ। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। लोग जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर कैसा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं नहीं पता, कैसा काम करना चाहता है नहीं पता, क्या करना चाहते हैं नहीं पता। हाँ, वो तो है। तो क्या ही करेंगे। मैं इन क्लियर डिटेल बोलता हूँ, भगवान जी मैं पेंटिंग से कमाना चाहता हूँ, प्लीज़ क्लाइंट से ऐसे करवाइए ना, और करवा देते हैं। भगवान जी आज गहने बनाने की इच्छा हो रही है, इससे कुछ कमा लूँ, आप देख लीजिए ना प्लीज़, और करवा देते हैं। भगवान जी मैं इतने करोड़ कमाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि कैसे कमाऊँगा, आप उसको संभाल लेना, 4-5 चीज़ें सिखा देंगे, उतने करोड़ मेरे को कमवा देंगे। ये घर कंस्ट्रक्ट करते समय मेरे को नहीं पता था, एक भी प्लान नहीं देख पाता था मैं, कुछ समझ ही नहीं आता था। मैंने नोटिस किया है कि जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कुछ चीज़ें बिगाड़ रहा है, जहाँ खंबा नहीं आना चाहिए वहाँ आ रहा है। उन फाइल्स को लेके दिन रात मैं बैठ गया, उसी के बारे में फोकस किया। उसके बाद जो उसने हमारे आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन दिया था सब कुछ चेंज करवा दिया। छोटी छोटी खिड़कियाँ दी थी उसने, सब हटा के ऐसी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगवाई, खुद ही लगवाई। आपको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब उसको लिखना पड़ेगा कि बस दिमाग में सोचो, लिखो, जो भी करना है करो। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, नहीं करना। ठीक है। बेकार की चीज़ें नहीं करनी होती। मैं टीचिंग करती हूँ भैया, मतलब बच्चे आते घर पे, तो मैं उन लोग को क्या सिखाऊं कि मतलब उन लोग का लाइफ, लोग पढ़ाई को इसलिए करे। जब देखो, बात बहुत सीधी है, जैसे हम रहते हैं ना, मैं उन्हीं की तरह रहूँगा जो लोग मेरे को वो खुशी देते हैं, ठीक है। कोई मेरे से अच्छे से बर्ताव करे, मैं अपने बर्ताव में वो सारी चीज़ें ला लूँगा। करेक्ट। कोई मेरे से अच्छे से बर्ताव करता रहेगा, वो चीज़ें मेरे को अच्छी लगेंगी, तो वही चीज़ें मैं अपने आप में लाऊंगा ना जी। वही होता है। आप जैसा बर्ताव करेंगे, आप जैसे पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, आपके स्टूडेंट्स वो सीखेंगे, वो भी नहीं डरेंगे। हाँ, एक्चुअली नहीं डरते हैं। स्टार्टिंग में आते थे बच्चे, उनको लर्न नहीं होता था। मैं बोलती क्यों नहीं लर्न होगा, तो मतलब वो अच्छा करते हैं। जो 0 से थे वो क्लास में टॉप करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
उन्हीं चीज़ों पे फोकस करती रहना। इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट भगवान ने दी हैं तो उन्हीं पे फोकस करो ना। और मैं अपना ट्यूशन चलाती हूँ अपने घर वालों का अगेंस्ट, बस मम्मी सपोर्ट करती है, भाई पापा मतलब उन लोग को नहीं पसंद है ये लेना। बट मैंने ग्रो किया, मतलब मैंने एक बच्चे से स्टार्ट किया, आज मेरे पास 15-20 बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो थैंक यू बोलती हूँ भगवान। वैसे ही रहना, उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना। हाँ ओके। हाँ, आपसे फिर दोबारा बात हो सकती है? जी हाँ, ज़रूर हो सकती है। मतलब मैं तो आपका वीडियो मतलब पर डे 2-3 घंटा सुनती ही रहती हूँ मैं। जय हो, थैंक यू सो मच। आपका जो बारिश वाला वीडियो था, मैं उसको देख के मतलब बहुत खुश हुई थी। मतलब आपका वीडियो देख के फेस पे स्माइल आ जाता है। जी थैंक यू। यही सब है भैया। बहुत ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बस 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 मुझे अपने वो जो वीकनेस है उससे थोड़ा आगे आना। मैं कोई भी चीज़ वीकनेस नहीं है, सब कुछ स्ट्रेंथ ही है। हाँ सब कुछ स्ट्रेंथ ही है। आप उसको स्ट्रेंथ जैसे कैसे बनाती हैं वो आपके ऊपर है। जी आप कैसे सोचती हैं उन चीज़ों के बारे में वो आपके ऊपर है। हाँ, मतलब मैंने तो सोच के रखा, मतलब बचपन से मुझे यही है कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना, मतलब अपना खर्चा खुद चलाना। मैं करती भी हूँ, उतना नहीं होता बट मैं कर लेती हूँ अपना। नहीं, उतना नहीं होता की बात नहीं है। आपको बस उस चीज़ पे ही फोकस करना है जिससे आप अमाउंट के बारे में सोचो कि आप कितना पाना चाहती हैं और वही चीज़ें होंगी। जी, आपको पेंटिंग पसंद है, मुझे सिंग। तो आप सिंगिंग कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं गाता भी हूँ बट ऐसे प्रोफेशनली नहीं, बट मेरे को भी गाना बहुत पसंद है। हाँ जी आपने तो जितना से आपने सब कुछ कर लिया। आप वो द सीक्रेट बुक पढ़ा था आपने, आप बोल रहे थे एक बार किसी वीडियो में। जी 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 जी। उसी से आपकी लाइफ में चेंजिंग आया, सीक्रेट बुक भी आया नहीं, था। बचपन से ही मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, वही सारी चीज़ों को करवाते थे सीक्रेट पढ़ने से पहले भी। ठीक है, बस सीक्रेट पढ़ने से ये हुआ कि अरे ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसे किया जाता है, वो समझ में आया। अभी तक आप जीवन बिल्कुल वैसे ही जी रही थी जैसे आपको चाहिए था। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगी तो और ये चीज़ें होंगी, तो आपको बस वो चीज़ें नोटिस होने लगी, है कि नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को नोटिस करता था हमेशा कि हाँ वो लोग बिल्कुल खुश ही रहते हैं, वो लोग में सब अच्छा है, वो लोग में ये गुण है। बाद में पता चला सीक्रेट में कि जब आपको एक रिलेशनशिप को अच्छा रखना होता है तो आपको एक दूसरे के अच्छे गुण ही देखने होते हैं। आप उसी फीलिंग में रहती हैं, आप फालतू का लड़ाई नहीं करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि हाँ हमारे घर में सुकून और शांति इसीलिए है क्योंकि हमारे माता पिता कभी वो चीज़ें करते ही नहीं हैं। तो वैसे ऑब्जर्वेशंस होती हैं। बस कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करने लगते हैं। अब पता नहीं, बहुत सारे लोग ऑरा फार्मिंग ये सारी चीज़ें बोलते हैं जो मुझे नहीं पता। शायद वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ बट उसका मेरे को टेक्निकल वर्ड नहीं पता। समझ रहे हैं आप? हाँ बस उतना ही है। 1 मिनट। हाँ, किसी से नहीं बात करना है आपको, उनसे नहीं बात करना है आपको, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है आपको, अपने आप को प्रेम करना है आपको, वह सारी चीज़ें करनी है जो आपको अपने आप पर एक प्राउड वाली फीलिंग मिले। मैं ब्लॉक कर दूं उनको? ब्लॉक को क्यों करना है? किसी को ब्लॉक करने की, हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया तो फालतू में क्यों है रखना, नंबर निकाल दो, डिलीट कर दो। बट उनके पास मेरे फोटोज है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली फोटोज है, मुझे डर लगता है आज की। अच्छा आपने बोला तुम नहीं बोलना है। कृष्ण पे विश्वास है, बोलना ही नहीं है। हनुमान जी पे विश्वास है। हाँ वो कुछ आपके साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। आप ही ये चीज़ें सोच सोच के अब भगवान चाहेंगे अरे ये चाह रही है तो चलो दे देता हूँ। नहीं जाना। हाँ, तो बस आपकी ही ऊपर है कि आप क्या सोचते हो। जो भी आप सोचते हो भगवान सोचते हैं ठीक है इसको यही चाहिए तो यही देता हूँ। अब आप मेरे से मिलने आओगी, आप पूछोगी कि भैया आपको खाने में क्या पसंद है, मैं बोलता हूँ रसगुल्ला, तो आप रसगुल्ला ले आओगी कि बोलोगी भैया आप जलेबी खा लो आज?
नहीं, रसगुल्ला ही लाएंगे। उसी तरह जो भी चीज़ आप सोचते रहोगे, भगवान को लगता है कि हाँ इसको यही चीज़ें पसंद है तो यही देता हूँ। हाँ समझ गई? जी। तो अभी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जो चाहिए। हाँ दुकान में हम जाते हैं टीवी खरीदने और हम बोलते हैं वो वॉशिंग मशीन का कलर कैसा है और वो सोफ़ा भी अच्छा है, अच्छा आप लोग का करंट का बिल कितना आता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। टीवी खरीदना है, जाओ टीवी देखो, टीवी में पसंद आ गया टीवी उठा के घर ले आओ, उतनी ही चीज़ ना। हाँ उसी तरह जो जो जीवन में चाहिए बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो। आपको सारे जहाँ की पंचायत क्यों चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। क्यों समय बेकार करना? आनंदित रहो। करना है, जो नहीं भगवान चाहिए उसके बारे में बस सोचना ही भगवान नहीं को है। याद करते रहो, भगवान की लीलाएं पढ़ते रहो। आप एक ये काम कर सकते हैं कि भगवान के भक्तों की कहानी सुनते जाओ, ठीक है? हाँ मैं सुनती हूँ। हाँ जब हनुमान जी का। हाँ अब जो भी कहानियाँ सुनती हो, जो जो भगवान ने भक्तों के लिए किया, आप मान लो कि भगवान ने उनके लिए किया है तो भगवान मेरे लिए भी करेंगे। अब जब वो विश्वास बैठ जाएगा वो सारी चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। जी। समझ गए? मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ कि बिल्कुल मेरा और भगवान का रिश्ता इतना प्यारा है, ठीक है? मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही रहे कि और कोई डिस्ट्रैक्शन मेरे जीवन में रहे ही ना, ठीक है? मैं सोचता हूँ कि ऐसे नदी का किनारा घर रहे, ऐसे सोचता हूँ कि हर सुख सुविधा रहे और भक्ति मेरे से इतने खुशी खुशी हो। वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे सोचना तो पाप है नहीं करता। मेरे मन में इच्छा आई है तो मैं सोच रहा हूँ, आपके मन में नहीं आई तो आप मत सोचो। सोचने का पैसा नहीं लगता है, अच्छा सोचने में क्या है? सोचने से बहुत पैसा मिलता है। अब इतना सोचता हूँ इसीलिए पैसा मिल रहा है ना। नहीं नहीं वो नहीं कह रहा, मतलब अच्छी चीज अपने लिए सोचने में पैसा नहीं लगता है, जितना चाहे उतना सोच सकते हैं। अच्छी चीज ये बोल रही। करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ कि सोचने में पैसा नहीं लगता, बट आप सोचोगे तो बहुत सारा पैसा आएगा। पैसा अगर आपकी आइडियाज़ अच्छी होंगी, अगर आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगी, आप बिजनेसेस एस्टैब्लिश करेंगी, आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगी तो बहुत सारी धन वर्षा आपके जीवन में होगी। हाँ उन चीज़ों पे फोकस करो। हाँ एक्चुअली क्लियरिटी नहीं आती है ना, मतलब मुझे करना क्या है। अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, समझ में नहीं आता, मतलब क्या जब बोलूं मैं तक दिमाग को समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें बोलती रहोगी, कुछ नहीं समझ आएगा। मतलब बहुत टाइम वैनिश करने में, मतलब जो नेगेटिविटी इतने दिन से थॉट्स पड़े हैं उसको हटाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगेगा। मैं अब से पॉजिटिव वेज में बोल रही हूँ, अच्छा ही होगा। 1 मिनट लगता है सोचने में। अब से आप अपने आप के बारे में सोचो कि भगवान जी आप मेरे को बहुत समझदार बनाए हैं, धन्यवाद। भगवान जी आपने मेरे जीवन को बहुत अच्छा रखा है, धन्यवाद। भगवान जी आपने मेरे जीवन में हर सुख सुविधा दी है, धन्यवाद। यही चीज़ें करनी होती हैं। अपने आप वो सिखाएंगे, अपने आप वो उस फील्ड से उठाएंगे, वो फील्ड में डालेंगे जिसमें आप खुश रहें। जो भी आपके साथ होना हो सब अच्छा ही होगा। समझे? मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो भगवान भी खुद उतर के आएंगे, बोलेंगे चल नहीं मेरे को समझ नहीं आता, आप सच में ही भगवान हैं, ऐसे थोड़ी है, साबित करो। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं, तो क्या ही कर सकते। भगवान बोलते हैं ठीक है बैठ ही रहिए, निकल जाएंगे। अफर्मेशंस करो, अच्छी अच्छी चीज़ें। 2-2 घंटे वीडियोस देख रही हो, इतने 5-5 बार सुन रही हो और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही, तो क्या देख रही हो और क्या समझ रही हो बताओ? मतलब मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ लोगों को। भगवान जी आप ही मेरे को अकल देना कि मैं लोगों को तुरंत समझा पाऊँ। भगवान जी ऐसे मैं प्रार्थना करूँगा और छोड़ दूंगा और क्या करूँगा, और भगवान जी समझाएंगे। समझ गए? अच्छी बातें सबको पता होती है भैया, बट कोई फॉलो करे वो मेन होता है। ठीक है, अभी मेरे को रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी देर में बात करूंगा, मेरे बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, रात होती जा रही है, मैं 10 बजे के बाद लोगों को फ़ोन नहीं कर सकता। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए जो आपको चाहिए। बार बार जाके गोबर में मत पैर रखिए। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जो धन आपने भेजा है उसके लिए बहुत बहुत आभार।
आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन में बहुत सारा धन रहे। सेम टू यू भैया। थैंक यू। थैंक यू भैया। आप भी अपना ख्याल रखिए, खूब खूब पैसा कमाइए, खूब खुश रहिए। जय जगन्नाथ जी।